हम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। ललित किशोरी गोरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक पद ध्याऊं में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। बंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धनु, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरख चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोकु भारी, इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाए गाए कुंजन में डोलूं, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जय विपिन में, तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहते जुगल गर्वीले भारी, जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करें आहारी, जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यामे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं, श्री ललिता यह बर देहु तुम, जुगल रीत सो ही भरूं। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी, बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में खग मृग द्रुम बेली भर वृंद, श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार उधार कियो जिन, मथ निज हृदय सिंधु बर बारज। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आरज। नमो नमो जय श्री वृंदावन रस बरसत घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महल नित, नमो नमो जाम सुख होरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिन, नमो नमो प्रियतम चित चोरी।
नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोड़ी। श्री हरिदास हृदय। आज के प्रसंग में भैया श्री स्वामी रसिक देव जी महाराज, जो कि श्री स्वामी हरदास जी महाराज की रस परंपरा के 6वें आचार्य माने जाए हैं, ऐसे श्री रसिक देव जी महाराज के 54 शिष्य भये हैं। 54 शिष्य में श्री रसिक दास जी महाराज के एक शिष्य भये चरणदास जी महाराज। चरणदास जी महाराज के ऊपर श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी महाराज की कृपा भई है। श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी महाराज चरणदास जी के छोटे गुरु भाई हैं, पर भैया हमारे यहाँ छोटे और बड़े की कीमत नहीं है। हमारे यहाँ श्री हरिदास नाम की कीमत है, श्री हरिदास उपासना की कीमत है। जिनने स्वामी हरदास जी की कृपा प्राप्त कर ली है, जिनको स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति प्राप्त है गई है, जो स्वामी हरदास जी महाराज के रस रहस्य को भली प्रकार से समझ गए हैं, भैया वे ही हमारे काजे स्वामी हरदास जी हैं, वे ही हमारे गुरु हैं, वे ही हमारे इष्ट हैं और वे ही हमारे आराध्य हैं। तो श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी महाराज के ऊपर श्री स्वामी बिहारीन दास जी की कृपा भई। श्री बिहारीन दास जी ने प्रकट है कि श्री ललित किशोरी दास जी महाराज को स्वामी जी की रस रीति को गहराई से समझाया, और श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी महाराज के जो और गुरु भाई है ललित किशोरी दास जी को छोड़ के वे भैया सब ब्रजरस में ही अटके भये हैं। ब्रजरस एक बहुत बड़ा समुद्र है, और या ब्रजरस से पार पानो या ब्रजरस को पार करके रास रस में आनो, और रास रस से फिर स्वामी हरदास जी महाराज के सर्वोपरि बिहार में मन लग जानो भैया अत्यंत ही दुरूह और कठिन है। ये स्वामी जी की कृपा के बगैर संभव नहीं है। तो श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी महाराज के चरणन में आके श्री श्याम ये चरणदास जी भी बैठे हैं, और श्री पीताम्बर दास जी भी बैठे हैं, और श्री स्वामी रूप सखी जी महाराज जो कि ललित किशोरी दास जी के बड़े गुरु भाई हैं, उनको भी स्वामी जी की रस रीति और स्वामी जी को नित्य विहार श्री ललित किशोरी दास जी की कृपा से ही प्राप्त भयो है, और ललित किशोरी दास जी की कृपा से ही श्री चरणदास जी को भयो है, और ललित किशोरी दास जी की कृपा से ही श्री पीताम्बर दास जी को प्राप्त भयो है। तो भैया यहाँ बड़े और छोटे की कोई कीमत नहीं है, और यहाँ गुरु परंपरा की भी कोई कीमत नहीं है। यहाँ तो स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति में जो ढरे भये हैं वही हमारी परंपरा है, वे ही हमारे आचार्य हैं और वे ही हमारे गुरु हैं। तो यहाँ श्री ललित किशोरी दास जी की कृपा को पाए के श्री चरणदास जी महाराज ने जो कुछ बिहार को समझो है वही बिहार के आप कछु भावन को लिख रहे हैं। श्री चरणदास जी महाराज की छोटी छोटी 2 रचनाएं हैं, एक को नाम रहस्य दर्पण है और एक को नाम रहस्य चंद्र का है। ये ही 2 रचना चरणदास जी की प्राप्त होमे हैं, या के अलावा और रचना अभी कहीं भी कोई देखने को नहीं मिली है। दोनों ही रचना अपने में अनूठी हैं। तो श्री चरणदास जी महाराज श्री स्वामी हरदास जी महाराज को जहाँ तक ललित किशोरी दास जी की कृपा से समझ पाए हैं वही को आप कछु यहाँ वर्णन करके समझा रहे हैं कि दो कहो करें अपने सुखन काजू। ये जो दोनों प्रियालाल हैं, ये प्रियालाल श्री स्वामी हरदास जी की आज्ञा में रहे आमे हैं। स्वामी जी के ही ये प्रियालाल आज्ञाकारी हैं। अब हमें यहाँ ये समझना है,
जब प्रियालाल स्वामी जी के आज्ञाकारी हैं तो भैया हम तो उनके अनुयायी कहाँ में हैं, उनके संत के रूप में जाने जाए हैं, फिर हमें भी उनकी आज्ञा को पालन विधिवत करना चाहिए। जैसी जैसी आज्ञा उनने या रस रीति को प्राप्त करवे के काज वाणी जी में दई है, वही आज्ञा के अनुरूप स्वामी जी के जो जन हैं उनको भैया चलना चाहिए। कि दो कहो कहो करें अपने सुखन काज, दोनों की दोनों प्रियालाल श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की आज्ञा को ही पालन करे हैं, और वही आज्ञा में पालन करने में इतना सुख माने कि उनकी आज्ञा ही गौर श्याम को सुख है। अपने सुखन काज सुख बरसाए बोए हाथ हरिदासी के, सुख में भिजानो सुख की वर्षा करवानो, सुख में मगन रखनो, अर्थात गौर श्याम को सुख स्वरूप यदि कोई है तो भैया वा को नाम है ललिता हरिदासी। ये ललिता हरिदासी दो नाम नहीं है, श्री ललिता ही तो हरिदासी है। तो सुख बरसाए वह हाथ हरिदासी के, भैया या सुख की वर्षा करनो ये भैया हरिदासी के हाथ है, ये स्वामी हरिदास जी महाराज के हाथ है। ये दो रूप जो बने के लाड़ गर बीले रहे, ये चरणदास जी महाराज कह रहे हैं या कवित्व में कि ये दो गौर और श्याम हैं, ये भैया नित्य नव नवाय मान जोबनते भी अटे भय हैं, और ये दोनों भैया रूपते भी अटे भय हैं। प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत, प्यारी तो पे कितेक संग्रह छवि को अंग अंग प्रति नाना भाव दिखावत। तो ये रूपते भी अटे भय हैं और ये दोनों भैया जोबनते भी अटे भय हैं। नित्य नव नवायमान इनको बिहार है और नित्य नव नवायमान ही इनको ये जोवन है, और भैया छिन पल में नयो नयो रूप हु बढ़तो चलो जाए है। तो दो रूप जोबन के लाड़ गर बीले रहे, और ये हरिदासी के लाड़ ते इतने भैया गर्व भरे रहे आमे हैं, इतने गर्व भरे रहे आमे हैं कि या लाड़ ते ये कबो बाहर काछू है रहो है, ये जाने और समझे भी नहीं है। लाड़न लड़ाए वो है हाथ हरिदासी के, ये चरणदास जी कह रहे हैं भैया ये नए नए लाड़न में इन्हें डुबो के रखनो, भिजाए के रखनो, इन्हें रस में भैया सान के रखनो, ये सब हरिदासी के हाथ में है। इनकी पूरी बागडोर हरिदासी के हाथ में है। तो लाड़न लड़ाए वो है हाथ हरिदासी के, दो रस बातन के रस में सने ही रहे, दोनों की दोनों रस भरी बातन में सने रहे हमें हैं। कहा बात कर रहे हैं ये, यदि इन्हें कछु बात करनी है तो ये बात केवल हरिदासी की ही करे हैं। हरिदासी के जो है गए हैं रसिक अनन्य जन, उनकी ही बात कर रहे हैं। कहत श्री मुख धन्य धन्य ये रसिक अनन्य, रहत सन्मुख सुखद केली मम काज। ब्यारिन दास स्वामिनी सो श्याम कहत ये सखी न कुन बिसरत। तो यदि कोई परस्पर में बात करें तो प्रेम सहेली की या हरिदासी की ही बात करें कि हम तुम दोनों के प्राणन को रस में कैसी मगन करके रखे ये हरिदासी। तो दो रस बातन के रस में सने ही रहे,
रस सर साए वो है हाथ हरिदासी के। ये चरणदास जी कह रहे कि भैया या रस में सराबोर रखवे को काम भी, या रस में सराबोर राखनो भी भैया ये स्वामी हरिदास जी के ही हाथ है। ये रस सर साए वो है हाथ हरिदासी के। चरण दास दो क्यों निभ है ना एक रस। चरणदास जी महाराज कह रहे हैं ये दोनों एक रस में अहर निस अनंत जुग अनंत काल ते मगन है। इनको निभाए वो है हाथ हरिदासी के। इन दोनों को हरिदासी बड़ी ही चतुराई ते, बड़ी ही सावधानी ते दोनों को निभाए रही है। यहाँ कोई बात ऐसी है जाए प्रिया जी के मन में, प्रियतम के आँखन में प्रतिबिंब देख के अपनो, या तन में प्रतिबिंब देख के अपनो, कभी ऐसा भान होने लग जाए, कभी ऐसा मन में विचार आवे लग जाए कि ये दूसरी प्रिया जी कहाँ से आई है, तो वह समय जो प्रियतम की स्थिति होवे है, बा स्थिति को समझ के ये हरिदासी और स्वामिनी को समझावे है। स्वामिनी को जब समझावे तो स्वामिनी हरिदासी की ही आज्ञा को मान के और महाराज प्रियतम को अपने अंक में कस लेवे है। और अंक में कस के श्री रसिकदास जी को पद है, ऐसे रसीले श्याम सौ प्यारी मान न कीजे। तुम तो हो लालन की अखियां बंदे हैं तुम्हारे दाम सौ। हे स्वामिनी हे लाडली, ऐसे रस भरे प्रियतम ते आप मान क्यों कर बैठी हो। तो ये समझावो, मान को दूर करनो, भ्रम निवारण करनो, ये सब श्री हरिदास जी के हाथ है। ये ललिता हरिदास जी के हाथ में है भैया। और वो एक रस स्वामी हरिदास जी ही इन्हें निभा रहे हैं, क्योंकि निभनो बहुत कठिन है। स्वामिनी अपने स्वरूप को लाल में कब देख के भ्रम में पड़ जाए, और भ्रम में भी ऐसी पड़ जाए कि महाराज बस जैसे मानो अब तो बोलना ही नहीं है। जैसे भगवत रसिक जी महाराज की सप्तम झांकी की ये लाइन है, आज तो छबीली राधे रस भरी डोल ही। डोलवे को भाव भैया यहाँ चलनो नहीं है। डोलवे को भाव यहाँ अंगन को स्पर्श करनो है। आलिंगन चुंबन यही सब हमारे यहाँ डोलवे के भाव आमे हैं। कुंज कुंज डोलन मृदु बोलन, टूटी लर छूटी पोती अति छवि लागती। यहाँ ये मत समझ लियो कि यहाँ कहूँ कोई डोलवे की बात है। यहाँ तो एक रस विहार है। तो डोलवे के भाव भी तुम्हें स्वामी हरिदास जी महाराज की कृपा से और स्वामी हरिदास जी के जन्म से ही समझने पड़ेंगे कि भैया हमारे यहाँ डोलवो कहाँ है। हमारे यहाँ तो चलवे की रीत है ही नहीं, डोलवे की रीत है ही नहीं। यहाँ को चलनो कैसो है, यहाँ को डोलनो कैसो है। ये बिहार यहाँ की जगत की जितनी भी शब्दावली है, उन शब्दावली से बिल्कुल परे को देश है ये। और यहाँ की शब्दन की चाबी भी भैया स्वामी जी के ही हाथ है ये। और या फिर स्वामी हरिदास जी महाराज कृपा करके जाकाऊ को प्रदान करें। स्वामी जी की कृपा के बिगड़ याकू श्री चरणदास जी महाराज कह रहे हैं एक दोहा में कि कहत कहत कहाँ लगी कह। या रस को वर्णन करते करते भैया ऐसी स्थिति है जाए कि आज बिल्कुल वर्णन करवे बारे दिशा ही न जाए हैं, उन्हें ये कछु पतो नहीं रहे है।
जैसे जल में किलोल करती भई मछली कहाँ तक जाएगी और भैया फिर लौट के वहीं आ जाएगी। श्री भगवत ऋषिक जी महाराज वर्णन कर रहे हैं सप्तम झांकी में, हेली मीन चाल हठ उल्टही। मीन माने मछली जल में किलोल करती भई कहाँ तक जाएगी, हठ उल्टही, तुरंत भैया वो उलट जावे है। और खेल सदा रस रीत हो, हेली भगवत रसिक निवारही, अरु जानत हारा जीत हो। तो भैया वर्णन करते करते वर्णन करवे बारे ही भूल जाए हैं। ये उपासना भी या प्रकार की है कि ये दोनों ही भूले से रहे आमे हैं। ये दोनों को मिले रहे तो मानो कबहू मिले ना, इनकी भी स्थिति ऐसी रही आवे है। तो बिहार को वर्णन करवे बारे की स्थिति भी ऐसी ही है जावे। वो काऊ एक पद पर विस्तार से वर्णन नहीं कर सके हैं, क्योंकि जब भीतर ये प्रेरक प्रेरणा करे हैं तो कहाँ तक जाएगो कोई या को पारावार नहीं है। तो कहत कहत कहाँ लगी कहें, दंपति हित की गाथ। ये श्री चरणदास जी को दोहा याद आ गया है। चरणदास जी कह रहे हैं कि दंपति के प्रेम की, गौर श्याम के प्रेम की, प्रियालाल के प्रेम की गाथ माने कहानी को कहाँ तक कहें। यदि कोई कह भी सके तो स्वामी जी की कृपा से ही कह सके है। दंपति हित की गाथ, या को पारावार सब हरिदासी के हाथ। भैया या को और छोर पारावार कहें और छोड़ते, या को और छोर भी स्वामी हरिदास जी महाराज के ही हाथ में है। स्वामी जी ही जितनो कहवा पावेंगे उतनो ही कोई स्वामी जी की कृपा से स्वामी जी को जन कह सके। भैया श्री बिहारीन दास जी भी तो कह रहे हैं कि जितेक बुलवायो तितेक बोलो। स्वामी जी ने जितनो मोकू बोलवे के कार्य आदेश कियो, प्रेरणा करी, मैं उतने की बोल पाया हूँ। तो या को पारावार सब हरिदासी के हाथ। तो भैया या को और छोर भी स्वामी जी के हाथ है। जैसे या बिहार को कोई और छोर नहीं है, ऐसे ही भैया इन कहानी को या रस भरी वार्ता को कोई और छोर नहीं है। और रस की वार्ता तो सत्संग में खोलनी और कहनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये रस तो या प्रकार को है कि ये तो आग है। भगवत श्यामा श्याम को पावक रूप विहार, नहीं समर्थ खगराज की करे चकोर आहार। बोले भैया ये प्रियालाल को जो विहार है, स्वामी जी की जो रस रीति है, वो तो भैया आग है, आग। पक्षीन के राजा गरुड़ जरूर हैं, पर आग को भक्षण नहीं कर सके हैं। कितनों भी कोई विद्वान हो, कितनों भी कोई रसिक हो, स्वामी जी के अलावा या स्वामी जी के रस को तो स्वामी जी के जन ही पचा सके हैं। और कोई यदि या को पचावी की चेष्टा करे भैया नहीं पच सके है। करे चकोर आहार किलकिला जल चरुपा में। किलकिला कहें जाकि लंबी चौंच होवे बगुला। बाको तो भैया पक्षी वो भी है, पक्षी भैया गरुड़ भी है, और पक्षी ये चकोर भी है। चकोर को काम आग खानो है। गरुड़ भगवान के वाहन है। किलकिला कहें लंबी चौंच बारे थे। ये जो लंबी चौंच बारा बगुला है, या के काजे भगवत ऋषि जी कह रहे हैं किलकिला जल चरुपा में। भैया ये जल के जीवन को ही खावे है। और ये साहसिक मृगराज दसन ते आ मिथिला में। एक पक्षी होवे वाको नाम है साहसिक। जैसो बा में साहस है वैसो ही बा पक्षी को नाम भी है। और बा को भोजन है। जब ये शेर मांस खाए के जमाई लेवे भैया, वो सामने ते भीतर या के मुंह में प्रवेश करे, और या की दाड़न में ते भैया बा आमिष माने बा मांस को लेके आवे, और वही या को भोजन है। तो साहसिक मृगराज, मृगराज कहे भैया सिंह ते,
दर्शन ते दर्शन कहें भैया दांतन ते दर्शन ते आमिष लाभ। जैसे साहसी पक्षी इतनो साहस रखे कि सिंह के मुख में प्रवेश करके बाकी मुंह में ते आप ये साहसी पक्षी आमिष लाके ही भोजन करे है। ऐसे ही दो सकत न विवश बसन संभार तब सी बिहारिन दासी हंसी हंसी सिंगार। जहाँ समय ये दोनों अपने को विवश महसूस करें, अपने को संभार नहीं सके हैं, अर्थात ये बिहार की ऐसी पराकाष्ठा में है कि इनके अंग में अंग समाये हुए हैं, रोम ते रोम मिले हुए हैं। वह समय की स्थिति को निहार के ये बिहारिन दासी हंसी हंसी सिंगार। वह समय ये बिहारिन दासी हंसी हंस के और महाराज फिर इनको नयो श्रृंगार करे, अर्थात फिर दोबारा इन्हें बिहार में मगन करे। अंग रागे अनुराग रंगे दो सूरति विवश जब जाने री श्री हरिदासी विपुल बिहारिन दास दो उर्वाने री। जब इनकी इतनी व्यवस्था देखे ये हरिदासी, सूरत में इतनी व्यवस्था है जावे कि इनको संभालना मुश्किल है जाए। गौर श्याम तन अति बने दो रंगे है प्रेम के, दो रंगे है प्रेम के पाग नील अरुण सित पीत में कौन कर सके अंग विभाग। नील माने ये लाल के अंग, पीत माने प्यारी जी के अंग, या प्रकार के है गए हैं कि केवल इनमें एक मणि सी चमके है अलग ते, वरना इनके अंगन को विभाग करनो अत्यंत ही दुरूह है। और ऐसी स्थिति में ये हरिदासी ही इन दोनों को तन मन अरुझिन सुरझई, ये झुमका की लाइन है। दो मगन मदन मदमोद प्रेम सहेली सुंदरी दो दौड़ लिए गही गोद। वह समय ये प्रेम सहेली ये हरिदासी ये ललिता और दौड़ के महाराज ये तुरंत और इनको सुरझाए के भीजे बसन निवार सहचरी। भीजनो कहा है, यही भीजनो है। ये इतने विवश है गए हैं बिहार में, इतने मगन है गए हैं, इतने भीजे हुए हैं कि इनको संभालना मुश्किल है। सखी गुही माल धमेले सहचरी फिर इनके अंगन की माला पोय देवे है। ब्यारिन दास दरस मुख सुख नील जल थल कुंजन केला। तो भैया ये बिहार को नाना प्रकार की भाषा ते सजायो भयो है और शब्द वे ही हैं वामन अक्षरन में ते। इन भाषान को, इन शब्दन को, इन वामन अक्षरन की जो रचना है वह रचना को आप तभी समझ सको जब आपकी आंख बिहार मई है जामे। जब आप स्वामी जी महाराज के तन मन प्राण ते है जाओगे तभी भैया या आप रहस्य को समझ पाओगे। तो इनको निभानो। यहाँ तो प्रिया जी लाल के भावन को बढ़ावे के काजे, चषक को बढ़ावे के काजे और महाराज या प्रकार की रचना करे हैं और ये प्रिया और लाल को और नए भावन में, नए रसन में मगन रखबे के काजे ये हरिदासी ऐसी रचना रचे, ऐसे राग गावे हरिदासी कि भैया जैसे कोई राग के वशीभूत ये हिरण रहवावे है, राग के वशीभूत जैसे ये सर्प रहवावे है, ठीक भैया स्वामी जी के वशीभूत ये दोनों रहवावे हैं। श्री स्वामी के मंत्र सो मंत्रित श्यामा श्याम ताके रस बस बेग ही ताहि मिले पति धाम। ऐसे मगन रहे आमे हैं, ऐसे मगन रहे आमे हैं कि भैया इनको तो एक निमिष के काजे भी हरिदासी
बाहर आमनी नहीं दे है। इतनी मगन राखे, इतनी मगन राखे कि बस ये जाने ही नहीं है कि या रस के अलावा कछु और हु है। श्री बिहारींदास जी महाराज अपने एक पद में कह रहे हैं, मृग मधुप लो श्याम, मृग कहे हिरंते, मधुप कहे भौराते। जैसा एक हिरण, जैसा एक भौरा, मृग मधुप लो श्याम, काम बस। ये दोनों प्रियालाल काम के बसीभूत कैसे हैं? काम बस तज बन बेली धाम। जैसे एक राग के बसीभूत ये हिरण ऐसा है जाए है कि भैया ये उपमा दे रहे हैं कि मृग मधुप लो श्याम, काम बस तज बन बेली। बेली कहें बेलते, जैसे भैया मालती को भौरा मालती के फूल पे ही मजरा तो रहे आवे है, मालती की एक बेल होवे है। मृग मधुप लो श्याम, काम बस तज बन बेली धाम। सौरव सुर शब्द सुनत फिरत संग संग। जैसे एक स्वर के बसीभूत मृग रहो आवे है और वो मार्ग भूल जाए तो वो को कहाँ जानो है, ऐसे ही ये बिहार में इतनी मगन है कि अपने को भूले रहे आमे हैं। और ये भैया सौरभ को लोभी भौरा इतनो मगन है, रसपान करवे में इतनो मगन है कि याकू भी ये पतो नहीं है। सौरभ सुर शब्द सुनत फिरत संग संग। जैसे भैया ये बाई पे मटरा तो रहवावे है, फूल के ऊपर ही भौरा। जैसे भैया राग के बसीभूत है के ये हिरण संग ही संग लगो रहवावे है। ऐसे यहाँ बिहारींदास जी समझा रहे हैं कि ये दोनों भैया ऐसे राग के वशीभूत हैं कि एक पलक के काजे भी, एक छिनक के काजे भी ये भैया एक दूसरे को संग छोड़े नहीं है। ये दो निमिष न बीच छुड़े सकी इन्हीं प्रेम को ने। एक निमिष के काजे हु ये अलग नहीं है। तो इनको निभाए वो है हाथ हरिदासी के चरणदास। दो क्यों निभे ना एक रस। चरणदास जी कह रहे भैया ये एक रस क्यों नहीं निभेंगे, क्योंकि इनके निभावे वाले तो स्वामी हरदास जी है ना, वो ही इन्हें निभा रहे हैं, बड़ी सावधानी से निभा रहे हैं। जब कभी कोई भी दोनों को शिकायत करनी होवे तो इनको सुप्रीम कोर्ट कौन है? इनको सुप्रीम कोर्ट तो ये हरिदासी है ना। तभी तो श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, सुन श्री हरिदासी जो कहे ना कहत यासों। हे हरिदासी आप समझाओ ना, इन्हें कहो ना। स्वामी जी ही समझावे हैं। श्री भागवत ऋषि जी की अष्टम झांकी की 2 लाइन है, समझाए कही भगवत जब लागी कान सो, सुखदान उठी आतुर भेंटी सुजान सो। जैसे ही हरिदासी स्वामिनी को समझाए दे है, वह समय महाराज तुरंत ये हरिदासी की बात को मान के, आज्ञा को मान के, क्योंकि दोनों हरिदासी की ही तो आज्ञा में अपना जीवन जी रहे हैं, तो वह समय ये तुरंत उठ के तब ललित बचन सुनी श्याम के। ये प्यारी सहज मन हर ले तो तू मन मोहनी मोहन हेतु। यहाँ श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं प्रिया जी ते, हे स्वामिनी तुम तो मेरे मन को सहज में ही हरण कर ले हो। तुम मन मोहनी मोहन हेतु। हे प्रिया जी आपको जो मन है वो तो केवल मेरे हित के काज ही है।
ऐसो बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, तुम अति प्रेम प्रवीण हो प्यारी सुघर शिरोमणि जान। आप तो प्रेम में इतनी प्रवीण हो, इतनी प्रवीण हो कि आपके आगे तो जितनी भी प्रवीण बनती हो वे भी महाराज सब पीछे हैं। तो तुम अति प्रेम प्रवीण हो प्यारी सुघर शिरोमणि जान। आप तो जितनी भी सुघर हो प्रिया जी उन सब की शिरोमणि हो। ऐसे श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, मन क्रम वचन विलासनी मेरे तुम बिन गति नहीं आन। हे प्रिया जी मेरी गति तुम्हारे बिगर है नहीं। मैं मन क्रम वचन ते या बात को कह रहे हूं। श्री ललित किशोरीदास जी को भी एक पद है, मेरी गति तू ये लड़ती प्राण प्यारी जो। इतनी बात जब कही तो महाराज भई है प्रसन्न राधे हित हु की हित जानो। तो यहाँ प्रियतम श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते कह रहे हैं, तुम बिन गति नहीं आन। मेरी कोई और आपके सिवाय कोई मेरी गति है नहीं। मोको कोई और ठिकानो है नहीं प्रिया जी। तू तन तू मन में बसी। हे प्रिया जी तुम ही मेरे तन में बसी भई हो, तुम ही मेरे मन में बसी भई हो। तू मम जीवन प्राण। तुम ही या प्रियतम की जीवन हो। तुम ही प्रियतम की प्राणेश्वरी हो। तुम मम जीवन प्राण। तू सर्वस्व धन या प्रियतम की तुम ही सर्वस्व हो। तुम ही या तन की मन की धनी स्वरूप हो। द मोहि मान रति धन। आप मोकू प्रसन्न है के मान को दान दे दो कि मैं आप पे मान नहीं करूंगी। जब कभी प्रिया जी प्रसन्न हो मैं तो प्रियतम की यही एक आवाज आवे। जब हरिदासी प्रसन्न होवे तब प्रियतम की यही आवाज आवे। यदि स्वामिनी की कोई आवाज है तो स्वामिनी की कहा आवाज है, अंचल जोर यह बर मांगो। हे हरिदासी मैं अचरा पसार के तो ते यही बर मांग रही हूँ, यही वरदान मांग रही हूँ। अंचल जोर यह बर मांगो रहो यह प्रेम सनी। कि मैं अपने प्रियतम के प्रेम में सनी रही आऊं। मैं अपने प्रियतम के अंग संग रही आऊं। मुझको और कोई वरदान नहीं चाहिए। श्री प्रिया जी कल्प तरु स्वरूप से स्वामी हरदास जी से मांग रहे हैं। और श्री बिहारी जी महाराज की जब बारी आई तो बिहारी जी महाराज मांग रहे हैं कि रसिक बिहारी न हो न मान कवि। हे हरिदासी मेरी प्रिया जी मोते मान नहीं कर। जब ये मान कर ले हैं तो वास्तव में मेरी स्थिति को तू भली प्रकार ते जाने कि मुँह पे कैसी बीते है। तेरी भूले भूले हूँ मान न कर रही प्यारी। तेरी बोहें मैली देखत प्राण न रहत। तेरी नेक बोहें मैली देख के मेरे शरीर में प्राण नहीं रहे हैं। तो रसिक बिहारी न हो न मान कवि। मोको तो वरदान में आप यही दो हरिदासी कि ये स्वामिनी ये मेरी प्राण की जो प्यारी है प्राण स्वरूपा है, ये मोते कभी नाराज ना हो, मोते कभी मान ना कर। तभी तो ये बिहारी दासी आशीर्वाद दे रही है। चिर जियो लाल रसाल प्यारी जो तेरो लाडली को लाल। आप दोनों चिरंजीवी रहो। तभी तो श्री बिहारी दासी कह रही है, यूं ही खेलो प्राण प्यारे
निमिष न हो न्यारे। हे मेरे प्राण प्रीतम, तुम ऐसे ही विहार करते रहो, एक निमिष के कार्य भी अलग मत हो। यों ही खेलो प्राण प्यारे, निमिष न हो न्यारे। श्री बिहारी दास दुलारे, श्री बिहारी दासी के आप दुलारे हैं। बिहारी दासी ही इन्हें दुलरावे है, खिलावे है, लड़ावे है, धारे और ऐन। ये बिहारी दासी को आशीर्वाद है। नौतन तरल तमाल लाल मिले लता ललित फल फलियां, देत आशीष। देत आशीष। श्री बिहारी दासी करहु नवल नित रलिया। ये बिहारी दासी प्रसन्न है कि आशीर्वाद दे रही है। हे मेरे प्राणेश्वर नवल, आप ऐसी ही नित्य नव नवायमान रंग रेली करते रहे हो, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। ये सुहेलरा की लाइन है भैया, गौर से पढ़ लियो, समझ लियो। नौतन तरल तमाल लाल मिली लता ललित फल फलियां। कैसे फल लगे भय हैं या तमाल में या बेली में, अर्थात कितने भावंते लेके ये बेली तमाल ते लपटी हुई है। सुन श्री हरदास तमाल श्याम सौ लता लपट कंचन सौ लागी। बोले देत आशीष श्री बिहारी दासी। बिहारी दासी या सुख को निरख के आशीष दे रही है। करहु नवल नित रलिया, आप दोनों नवल नित नई नई ऐसी ही रंग रेली करते रहे हो, ऐसा मेरा आशीर्वाद है आपको। यहाँ हरिदासी की ही श्याबासी जब मिले तब तो प्रीतम के जुगल के प्राण इतने फूल जाए हैं। देत प्रसाद प्रेम सो कई कई हंसी हंसी भगवत दासी। यहाँ तो भैया श्याबासी यदि कोई दे रहा है, उर अनुराग दोषता गुलशन चारु बहार चाहकर, ये सहचरी शरण जी की मंज है। दिला राम कर दिलदार प्यार कर, सलस सरस कलाम कहा कर। सहचरी शरण दुआगो आशिक आशीर्वाद लहाकर। सहचरी शरण जी कह रहे हैं कि तुम अपने आशिकन को दुआ भी देव करो और इन आशिकन से दुआ ले भी करो। ये उपासना भैया छोटे बड़े की नहीं है। यहाँ जैसी बिहारी दासी है, जैसी हरिदासी है, ठीक वैसे ही तो ये लाल और प्रिया है। यहाँ तीनों एक ही तो हैं। ये तो ये बिहारी दासी जैसे आशीर्वाद दे रही है, वैसे ही यहाँ सहचरी शरण जी कह रहे हैं कि सहचरी शरण दुआगो आशिक। आप आशिकन की दुआ लियो करो, अर्थात रसकन ते आशीर्वाद लियो करो और इन्हें आशीर्वाद दियो भी करो। आशीर्वाद लाकर सुखद किशोरी गोरी को तू मर्जीदार रहा कर। हमारा आपको यही आशीर्वाद है कि आप दोनों एक दूसरे के मर्जीदार रहा करो। आपकी मर्जी जैसी होवे, आपकी इच्छा जैसी होवे, आपकी रुचि जैसी होवे, वैसे तो स्वामिनी की हो करें और स्वामिनी की जैसी रुचि हो करे वो आप करो और आप दोनों की जो रुचि होए वो हम करो। गांव में हम सोई करें करें लाडली लाल, करें लाडली लाल सो हम गांव में तत्काल।
हम गावे तत्काल सूत दूं दिस को ऐसो। दोनों तरफ को कैसो सूत्र है, बुद्धि जन ले विचार कमल दिन कर को जैसो। जैसे सूर्य उदय हुए है तो भैया कमल अपने आप खिलन लग जाए है, ठीक वैसे ही इनके हृदय में जो भाव आमे सहचरी के हृदय में अपने आप आमन लग जाए। बुद्धि जन ले विचार कमल दिन कर को जैसो। भागवत ऋषि जी यहाँ समझा रहे हैं भैया, जैसे दिनकर के उदित हैवे थे कमल अपने आप खिल जाए हैं, जैसे बरसवे वाले मोरन को, बरसवे वाले मेघन को मोर अपने आप समझ जाए है, अपने आप ही कोंकण लग जाए है। ऐसे ही ये हरिदासी ये का चाह रहे हैं जुगल, ये अपने आप ही हरिदासी के हृदय में इन दोनों के भाव अपने आप ही आगे आ जाए। तो यहाँ श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, तू सर्वस धन माननी दय मोहि मान रति दान। हे प्रिया जी, मुझको दो प्रकार के दान चाहिए। एक तो मुझको मान को दान चाहिए कि आप मुझे मान नहीं करोगे, और दूसरों मुझको केवल विहार को दान चाहिए कि आप मेरे तनते छाई रहो, लपटी रहो, मेरे आंगन में समाई रहो। या के अलावा मुझको या जीवन को कोई लाभ नहीं है, मुझको कोई नहीं इच्छा है या के अलावा। ऐसी जिये होत जो जिये सो जो मिले। तन सो तन समाये ले तो देखो काहो प्यारी, तन में तन समाये रहे आमे। फिर देखो स्वामी मेरी प्रसन्नता तो यही में है। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज अपने दोहा में कह रहे हैं कि तन मन सो प्यारी मिली तो लाल अकुला। तनते मनते प्राणंते मिली भई स्वामिनी है प्रियतम ते, तो भी लाल अकुला रहे हैं। तो भी लाल ये कह रहे हैं कि आप स्वामिनी मुझे मिली नहीं हो। कैसा अद्भुत प्रेम है ये, या प्रेम को सब और छोर स्वामी हरिदास जी के ही हाथ में है। या प्रेम को ये कहां तक लेके जाएंगे और कहां ये रोकेंगे, या प्रेम को, या प्रेम के जहाज को चलाए हुए बारे भी स्वामी हरिदास जी हैं, और या प्रेम के जहाज को रोक वे बारे भी स्वामी हरिदास जी हैं। भैया ये वस्तु समझावे की है ही नहीं। समझाते समझाते और ऐसी स्थिति है जावे है कि अपने आप ही आवाज बंद है जाए, बोलबो बंद है जाए। तो ये स्वामी जी को जो देश है, या कि भैया सब बागडोर स्वामी हरिदास जी महाराज के ही हाथ है। स्वामी हरिदास जी ही इन दोनों को प्राप्त करावे को एक सरल श्री हरिदास नाम है। स्वामी हरिदास जी के बिगर ये वस्तु ना तो आज तक काऊ को प्राप्त भई, और ना ही भैया ये प्राप्त है सके है। श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते कह रहे हैं, हो तो तुम रूप लुभानी प्यारी। हे प्रिया जी, मैं तो तुम्हारे रूप को ऐसा लोभी हूँ, ऐसा लोभी हूँ। री सुंदरी मृग नैनी मोपे कौन मोहिनी डारी। मृग के नेत्रन को भी लज्जित करवे वाली हे लाड़ली, आपने मुँह पे कौन सी ऐसी मोहनी माया डारी है। जा माया के मैं ऐसा बसीभूत है गया हूँ कि मैं याते निकस ही नहीं पाऊ हूँ। अंग अंग
उलझत सुरधरता उपमा देव कहारी। आपके प्रत्येक अंग या प्रकार के हैं कि वो सुंदरता ते अटे भय हैं। मैं यदि कोई उपमा खोजना चाहूं, उपमा देना चाहूं, तो मेरे पास श्री बिहारींदा जी कह रहे हैं, जोरी अद्भुत आज बनी 12 कोटि काम नख छवि पर घन दामिनी लजनी। ये शब्दन में जो जो उपमा दई है, अब शब्द तो वे ही आएंगे वामन अक्षर में थे, तो वो ये कह रहे हैं कि मैं उपमा दूं तो कौन सी उपमा दूं। चरणदास पिए कहे मो भागन विदना तोई समारी। ये चरणदास जी को ही पद है, चरणदास जी कह रहे हैं। श्री बिहारी जी महाराज की बोलन को आप अपनी वाणी में वर्णन कर रहे हैं। श्री बिहारी जी कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, आपको कौन ने संभाल के बनाया है। यही बात को श्री भगवत रसिक जी महाराज नवम झांकी में कह रहे हैं। विधु बदन दी लिनाई लुनाई कहिदों की न बनाई। नित नित नई छवि देखिए जीरा रहे लुभाई। हे स्वामिनी, आपकी बदनार बिंद की सुंदरता को देख के मैं यह बात को कह रहा हूं कि आपको बदन कौन ने बनाया है। कहिदों की नो बनाई, नित नित नई छवि देखिए जीरा रहे लुभाई। एक एक क्षण में नई नई छवि को अवलोकन कर रहा हूं। मेरे मन प्राण इन छविन के ही बसीभूत रहे में है। तो भैया ये ऐसी रूप से अटी भई है, और जो भी कोई या रस को वर्णन करना चाहे तो भैया वर्णन है नहीं सके है। वर्णन करवे के काजो भी स्वामी जी ही हृदय में प्रवेश करें, स्वामी जी ही कृपा करें, स्वामी जी ही वर्णन करवा में उतना ही वर्णन कोई कर पावे वो, क्योंकि ये वस्तु ही स्वामी जी की है। स्वामी जी की कृपा के बिगर या को वर्णन करना बहुत ही असंभव है। तो कहते कहते कहाँ लगी कहो, बोले कहते कहते अनंत युग अनंत काल बीत जाए। श्री बिहारी जी महाराज भी तो खुद कह रहे हैं कि बहुत तक जन्म विचारत ही गए साधे साधे। हे प्रिया जी, आपके रूप के बारे में, आपके गुणन के बारे में वर्णन करवे के काज मेरे रोम रोम में जिभ्या लगे, मैं फिर भी तुम्हारे गुणन को वर्णन नहीं कर सकूं हूँ। रोम रोम रसना जो होती तो तेरे गुण न बखाने रिचात। एक में कह रहे हैं, तुम जस कोट ब्रह्मांड विराजय राधे, श्री शोभा वर्णी न जाए अगाधे। हे प्रिया जी, आपकी शोभा इतनी अगाध है, इतनी अगाध है कि वाकु कोई वर्णन कर ही नहीं सके है। मेरे तो रोम रोम में जिभ्या लगे तो भी मैं या को वर्णन नहीं कर सकूं हूं। बहुत तक जन्म विचारत ही गए, कितने जन्म निकल गए विचार करते करते, साधना करते करते, बहुत तक जन्म विचारत ही गए साधे साधे। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, ए दिन में क्रम क्रम करी लाधे। हे प्रिया जी, ये दिन तो मैंने बड़ी मुश्किल से पाए हैं, ऐसो श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं। तो इतनी रूप ते, इतने गुणन ते ये प्रिया जी अटी भई है। स्वामी हरदास जी महाराज तो कह ही रहे हैं, लाल की बोलन के रोम रोम रसना जो होती तो तेरे गुण न बखाने जात। श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं, श्री बिहारी जी की बोलन के गुण तो कछु निज वर्णों पर रूप की निकाई न जात कही। हे प्रिया जी, यदि मैं गुण वर्णन करवे के काजो बैठूं तो रूप वर्णन नहीं होवे है, और रूप वर्णन करवे के काजे बैठूं तो आपके गुण वर्णन नहीं होवे हैं। मैं तो जहाँ ते शुरू करूँ
वहीं अटको ही अटको रह जाऊं हूँ। जा जा अंग निरखत ये नैना, ताता रहे लो भाई। मैं तो वहीं की वहीं अटको रह जाऊं हूँ प्रिया जी, मेरे बस की नहीं है। हार पर्यो कछु कहत न आवत, मैं तो हार गया हूँ, मुँह पे कछु कहवे में आपके गुण आ नहीं रहे हैं प्रिया जी। तो ये प्रिया और लाल की परस्पर की वार्ता को श्री स्वामी हरदास जी महाराज की बिगर कृपा के वर्णन करना भैया अत्यंत ही असंभव है। स्वामी जी कृपा करें तभी भैया ये वस्तु काऊ के हृदय में कौंध है आवे, और तभी यह रस को कोई वर्णन कर सके है। आज के प्रसंग को भैया यहीं समाप्त किया जा रहा है। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास।